हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम एसएससी जीडी 19 जनवरी 2025 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है उसके अंतर्गत 4 सेक्शन होते हैं, जैसा कि सभी को पता होता है। यानी कि 20-20% के 4 सेक्शन होते हैं। 20 किसके मान के चलिए, हिंदी के मान के चलिए, 20 किसके मान के चलिए, जीएस के मान के चलिए, ठीक। और 20 जो है किसके मान के चलिए, मैथ के मान के। और 20 जो है किसके मान के चलिए, 20 जो है रीजनिंग के मान के चलिए। तो हम इसमें आपको मैथ के 20% ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद में आज हम रीजनिंग की सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि आज रीजनिंग, आज के लेवल की बात करें तो बहुत सारे भाइयों का स्कोर घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि अंकित बाड़ी सर ने पिछले संडे को जो एनालिसिस कराया हुआ था उसमें कहा था कि जो हम अब 1-2 संडे बचे हुए हैं इनमें, यानी पेपर से पहले हम मॉक टेस्ट हार्ड बनाएंगे। तो उन्होंने भाई किया है कि मॉक टेस्ट को हार्ड बनाया हुआ है। तो बहुत सारे साथियों के नंबर जो है घट रहे होंगे, तो बहुत सारी चिंता नहीं करनी है आपको, क्योंकि टेस्ट का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। क्योंकि हर टेस्ट में यानी कि हर सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रख दिए गए हैं, तो वो यानी कि बन नहीं पा रहे हैं बच्चों से। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिलता रहता है। चाहे वो यानी कि वीकली मॉक टेस्ट का हो, चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट का हो, या मिनी मॉक हो, किसी का भी सोल्यूशन हो, आपको सब कुछ इसी पर चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो ठीक, इसमें हमको 20% अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ठीक, रीजनिंग का लेवल देखेंगे कि कैसा लेवल आज का रहा है। तो ठीक, तो और सारी चर्चा नहीं करेंगे, सीधा अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो ठीक, देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय माँ सरस्वती, देखते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा। इससे पहले एक बात और कहेंगे कि नवीन सर ने 25 सेट का हमसे वादा किया था, यानी सभी लोगों से 25 सेट का वादा किया थी। 25 सेट में चीजें कवर हो जाएंगी, यानी जितने भी सेट में चीजें कवर हो जाएंगी, यानी कि सभी चीजों का ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है। तो नवीन सर ने बहुत ही अच्छी ये सीरीज चलाई थी, जो 16 दिसंबर से लगातार चलती आ रही है। 16 दिसंबर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आप देख सकते हैं हमने इसका रिवीजन भी कराया हुआ था, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो 1 से लेकर के अभी 23 सेट बिल्कुल रेडी है दोस्तों। 1 से लेकर के 23 सेट का नोट्स हैंड राइटिंग में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। छोटी, जो भी साथी लेना चाहें तो उनके लिए बाद में बताएंगे, क्योंकि बच्चे पहले बता देते हैं तो साथी वीडियो फुल नहीं देखते हैं, सीधा यहाँ से बता देते हैं, हम वहीं पर पहुंच जाते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं। तो मेन बात आपकी क्या है, वीडियो देखिएगा और क्वेश्चनों को समझिएगा कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि आपको 1 से लेकर के हम आपको पूरे 25 सेट देंगे। कितने? 1 से लेकर के हम आपको पूरे 25 सेट देंगे, क्योंकि अभी 2 सेट बकाया है, वो भी हो जाएंगे मंडे और ट्यूसडे को। नवीन सर ने वादा किया था तो करा देंगे। ठीक, तो यहाँ से जो हम आपको ये सेट देंगे, जो भी साथी लेना चाहे तो उसके लिए बाद में बताएंगे। तो हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ देते हैं। तो पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है ये देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा गया है। सीधा प्रश्न हम खोलेंगे तो ये प्रश्न है, उस आकृति का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी, यानी कि इसका संबंध ऐसी ऐसी आकृति श्रृंखला चलती हुई चल रही। तो इसमें आपको कई लॉजिक बच्चे लगा सकते हैं। इसमें देखो किस तरह से बनेगा सवाल। तो देखो एक एक यानी एक एक सवाल जो होता है कई तरीके से सॉल्व होता है। बहुत सारे बच्चे किसी तरह से करते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी तरह से करते हैं। तो ठीक, तो एक एक सवाल में बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं। इसे रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं। पता नहीं दिमाग में कौन सा लॉजिक आ जाए, वो लॉजिक इसमें सेटिस्फाई कर जाए। लेकिन आपने जो लॉजिक लगाया है वो एग्जामिनर मान्य करेगा या नहीं करेगा, इस बात पर बहुत सारा डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा ऐसा लॉजिक बनाया जाता है जो दिखने में लगता है इस लॉजिक में कुछ दम था। तो ठीक, क्योंकि सरल लॉजिक तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन कठिन लॉजिक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इसमें थोड़ी सी आकृति हो सकता है वो भद्दी दिखाई दे, लेकिन इस समय हमें समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ी क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि इसमें समझने में ये कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ से आकृति थोड़ी भद्दी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर आपको हमने क्लीन करने के लिए बहुत सारी सुविधा दी है, लेकिन फिर भी इतनी क्लीन नहीं हो पाई है। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे थोड़ी, क्योंकि वहीं से नेट इश्यू हुआ या कुछ हुआ तो ऐसी आकृति यहाँ से देखने को मिली है। तो देखिए ये किस तरह से बन सकता है। देखो ऐसे हम बनाएंगे, देखो ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, हम यहाँ पर आपको दिशा के अनुसार बताएंगे। सॉरी, यहाँ से दिशा के अनुसार बताएंगे। देखो किस तरह से बताते, देखो ये लकीर हमने कर ली, ये दिशा हमारी, यानी दिशाएं मान के चलेंगे। देखो ये वाली जो चोंच है, ये वाली जी किस दिशा में है? इस दिशा में है। ठीक, समझते चलिए, नहीं तो बाद में फिर गड़बड़ होगी। ये वाली चोंच इस दिशा में है। ठीक, फिर चोंच किस दिशा में आ गई? सीधी आ गई, बिल्कुल देखो इस दिशा में आ गई सीधी। तो कितना घूमी? देखो 45 तो यहाँ से घूमी और यहाँ से भी घूमी, कितना 90। तो टोटल कितनी? 90 और 45 को जोड़िए। देखो 90 और 45 को यहाँ से जोड़िए तो यहाँ से कितनी टोटल घूम जाएगी? देखो 5 और यहाँ से जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 135 घूम जाएगी। ठीक, 135।
अब देखो यहीं से ऐसी लॉजिक सीरीज चलती हुई चली जा रही, लेकिन जैसे ही आप आगे और थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से देखो बिल्कुल सीधी आ गई, सीधी तो ये बिल्कुल इस तरह से घूमेगी, तो इस तरह से इस ऑप्शन में दे रखी। तो हमारे हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो ठीक, आपके हिसाब से जो बन रहा होगा वो आप बताइएगा, लेकिन इस तरह से जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से बताया हुआ आंसर यही सही हो सकता है ना वैसे कोई और हो, लेकिन मेरे द्वारा जो सही सटीक लग रहा है वो तो ये लग रहा है। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं, अभी सोल्यूशन तो खुला नहीं है, 9 बजे के बाद खुलेगा, तब पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न सही था कौन सा प्रश्न गलत है। लेकिन यहाँ पर हम आपको 100% नहीं दे रहे हैं, हम आपको केवल तरीका बता रहे हैं कि ये सवाल इस तरह से हो सकता है। तो ठीक, कोई भी टीचर, मैं कोई टीचर नहीं है दोस्तों, अध्यापक कोई भी टीचर अपने आप में 100% नहीं हो सकता। तो हमें अब क्यों कहें कि हम 100% किसी को दे सकते हैं, यानी गलत किसी को बताना या गलत ज्ञान देना बहुत ही बड़ी मूर्खता होती है। तो ठीक, क्योंकि अपनी गलती करके गलती स्वीकार ना करना बहुत बड़ी मूर्खता। अगर गलती कर दी है आपने, उसकी क्षमा मांग ली है तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने गलती भी की है, ऊपर से क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं, तो बहुत गलती बात हो जाती है। तो ठीक, तो हम ऐसा नहीं चाहते किसी को गलत बताया जाए। तो आपके अनुसार जो आंसर हो वो अपना मान्य कीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यही आंसर होगा राइट है 100%, हम नहीं कहते हैं कि 100% होगा, तो हम अपने द्वारा बताते हैं हो सकता है यही आंसर हो। लॉजिक लगेगा, हाँ यही लगेगा, लेकिन जब सोल्यूशन देखेंगे उसमें क्या मान्य किया गया है, इसमें कुछ आकृति भी भद्दी दिखी है। तो हम इसी तरह से बातें करते रहते हैं। तो ठीक, तो सही बच्चों को उम्मीद है मेरी बातें पसंद आ रही होंगी, कोई दिक्कत का सामना वो नहीं करना पड़ रहा होगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, भारत के कोने कोने से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे इस यानी कि जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्कोर के बारे में और बात करेंगे कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि फिजिकल के लिए क्या स्कोर रहना चाहिए। तो एक बात पहले ही प्रश्न बना लेते हैं, जैसे कि आपको कम से कम यानी फिजिकल के लिए बता के चल रहे हैं, यानी कि 65 से यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा ऊपर और लिख देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ से ऊपर और लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 65 से आपको 70 के बीच में आपको प्रश्न को सही करना होगा, 65 से 70 के बीच में। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो बात ऐसे यूपी बिहार से वगैरह से इस राज्यों से हैं, हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, जितने भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको वर्दी लेनी है। तो क्योंकि वर्दी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक, हम इतना ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इतना इतना तो स्कोर करना पड़ेगा यार, इतनी कंपटीशन है, फिर कैसे बात बन पाएगी दोस्तों। तो इतना स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर पेपर अच्छा आ गया तो इतना स्कोर हवा में हो जाएगा, पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो हो सकता है इतना स्कोर ना, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है दोस्तों। ठीक, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे लोग या बच्चे कितना उत्साहित होते हैं वर्दी के प्रति, या कोई भी सरकारी नौकरी हो, क्यों वर्दी वाली जरूरी है, वर्दी वाली हो कोई भी हो, चाहे सरकारी मास्टर की हो कोई भी हो, सरकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक, तो ज्यादा बातें ना करते हुए सही भाई जानते हैं ये तरीके, और सही भाई संबंधित हैं ऐसे क्षेत्रों से कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस किस परेशानियों से जूझ रहे हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि हर किसान के बच्चे ही तो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कोई मुकेश अंबानी अडानी के बच्चे थोड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो सही बच्चे जानते हैं इन फैक्टों को। तो दूसरा सवाल देखें किस तरह से बनेगा, इस लॉजिक की क्या यार तारीफ करें, ये लॉजिक किस तरह से लग रहा है, ये लॉजिक की तारीफ करने लगने लायक है ये। तो दूसरा सवाल बहुत अच्छे लेवल से पूछा गया था। इस वास्तव में ये सवाल है तारीफ के लायक है। क्यों तारीफ के लायक है, देखिए किस तरीके से सजाया गया था। आज मॉक टेस्ट की क्या तारीफ करूं यार। तो देखिए 13 से यहाँ से कितना हो रहा है, 13 से हो रहा है 19, तो बच्चे यहाँ से लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे कि यहाँ से कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। ठीक, समझते चलिए, बहुत अच्छा लॉजिक है। फिर यहाँ से 19 से हमें जाना है 39 पर, बहुत सारा लॉजिक लगाएंगे बच्चे लेकिन फेल होंगे इस लॉजिक में। देखिएगा यहाँ से 20 होगा, फिर यहाँ से 39 से जाइए, यहाँ पर 39 से एक यानी कि क्या है, ये दे गया 81 दे रखा है। ठीक, 81 तो बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो हम लॉजिक बताने के चक्कर में संख्याएं भी भूल गए थे कि कौन सी संख्याएं कहाँ पर लिखी हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से 6 फिर प्लस का कितना हुआ 20, अब हमें 39 से जाना है 81 पर, तो 81 पर जाएंगे तो यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, देखिए हमने यहाँ पर यहीं से लिख देते हैं, यहाँ पर 42 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 42 प्लस हो रहा है। फिर हमें जाना है 42 से कहाँ पर जाना है 153 पर जाना है, तो यहाँ से 72 प्लस हो रहा है। अब आपने लॉजिक नहीं आपने समझ पाया होगा कि कहाँ 6 रखा, कहाँ 20 रखा, कहाँ 42, कहाँ 72, बहुत सारा लॉजिक है। लेकिन खेला तो इसी लॉजिक में है। क्या खेला है समझिए, देखिए क्या खेला है, हम आपको समझा देते हैं। देखो खेल ही खेल में आंसर का यानी कि क्वेश्चन का आंसर आ जाए। देखो दो जो संख्या है ये किसके पास में होती है, 2 के वर्ग के पास में होती है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में आप जैसे 2 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा आसानी से। ये मेरे द्वारा तरीका लगाया गया है, तो बहुत सारे हमने इसमें लॉजिक लगाए हैं तो आंसर यही निकला है। ठीक, आपके हिसाब से जो लग रहा होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, हम फिर बाद में बताने का प्रयास करेंगे अगर कोई लॉजिक मेरे द्वारा गलत बताया जाता है। ठीक, तो 20 है, 20 ये किसके पास में होता है, 20 ये 4 के वर्ग के पास में नहीं होता है। 4 का वर्ग करेंगे 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे, पहले 2 जोड़ा था अब 4 जोड़ेंगे, तो 16 4 20 हो जाएगा। ठीक, अब जोड़ते चलिए, ठीक यहाँ से 4। अब समझिए देखिए
हमने 6 का कंप्लीट कर लिया, हमने 20 का कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट जो करेंगे वो 42 का करेंगे। देखो हमें 42 का करेंगे तो ये किसके वर्ग के पास में है, ये 6 के वर्ग के पास में है दोस्तों। ठीक, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 36 में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप 42 के पास पहुंच पाएंगे। तब जाके आप किसके पास पहुंच पाएंगे, 42 के पास पहुंच पाएंगे। ठीक, पहुंच गए 42 के पास। अब समझिएगा, अब हमें 72 पर पहुंचना है। ये किसके पास होता है, 72 जो होता है ये 8 के वर्ग के पास होता है। ठीक, 8 के वर्ग के पास, ठीक 8 के वर्ग के पास होता है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 8 4 12 के 2 हासिल 6 एक साथ, तो 72 बन रहा है। सही लॉजिक चल रहा है। फिर देखो अब यहाँ से समझिए, 6 का हुआ, 4 का हुआ, यानी नहीं देखो 2 का हुआ, 2 के बाद में 4 का हुआ, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी 2 2 का अंतर चल रहा है। तो 8 के बाद क्या आएगा 10, तो 10 का वर्ग करिएगा। 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। ठीक, 10 का वर्ग होता है 100, और जितना वर्ग किया जा रहा है उतना ही जोड़ा जा रहा है। देखिए जितने का वर्ग किया जा रहा है उतना ही जोड़ा जा रहा है। तो 10 का वर्ग किया है, 10 ही जोड़ा जाए, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक, 110। अब सबसे बढ़िया बात क्या है, 100 में जो है आपको यहाँ से 153 जो दिया हुआ है इसमें आपको 110 जोड़ देना है। तो जोड़िएगा, देखो 100 कितना दिया हुआ है 110 में 110 चाहे जोड़ो चाहे 153, कोई भी ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, 263 जो है मेरे अनुसार इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो 263 वाला ऑप्शन आप ठीक कीजिएगा दोस्तों। ठीक, 263, तो यहाँ से और लिख देते हैं हम 263। ठीक, 263 वाला जो ऑप्शन नंबर राइट होगा। तो 263 ऑप्शन नंबर सी बी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इतना सारा हमने टाइम क्यों लगाया है, आपको समझ भी ना आए और टाइम भी मेरा चला जाए तो क्या फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो इसके बाद, एक की बात कहूँ यार इस क्वेश्चन की, तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें कुछ और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो सेटिस्फाई देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा भाई, हमारा राइट आंसर होगा। तो कुछ कॉमन सी बातें होती हैं, कौन सी कॉमन सी बात, आप भाग रखेंगे सबसे पहले। ठीक, भाग रखेंगे तो यहाँ पर भाग, तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। आप देखेंगे जैसे भाग पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये आंसर 99% गलत ही होता है। अगर भाग पहले सॉल्व किया जाएगा यानी दिया जाता है तो वो सॉल्व नहीं। तो दूसरा वाला देखो रख के देखते हैं। तो दूसरा वाला रखे तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके आपको समझा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा समझते हुए चलिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके समझिएगा। तो सुनिए, देखिए किस तरह से समझिएगा। अब देखो हम पूरी संख्या ही लिख देते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए किस तरह से लिखते हैं, देखो 10 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दिया हुआ 10 27, हम लिखेंगे सबसे पहले दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, माइनस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, माइनस कितना दिया हुआ है 359 दे रखा, तो 359 लिख लेंगे। फिर स्टार की बार फिर हमें दूसरी जगह गुणा लिखना है। ठीक, गुणा फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक, फिर गुणा के बाद में क्या है माइनस है, तो 2 के बाद में संख्या कितनी है 669 है, तो 6 और 6 9 लिख लेंगे। फिर क्या है, फिर यहाँ पर माइनस के बाद अब भाग है तो यहाँ पर भाग लिख देंगे। ठीक, भाग। अब जो संख्या है 3 है तो 3, अब बराबर में इसके नीचे जो हल होकर आएगा वो 430, और भाग 430 में यहीं से हम भाग दे करके देख सकते हैं। तो भाई हम बराबर में यहाँ पर लिख देते, क्योंकि इधर लिखेंगे तो जगह नहीं होगी, बच्चे नहीं समझ में। तो 430 में हम यहीं पर भाग दे के जो आएगा वो लिखे। देखो 4 से काटिएगा यानी 5 से काटिएगा, 5 से काटिए 5 8 40। ठीक, कितना बचा 3, तो 5 कहते हैं 86 आ जाएगा, 86। अगर 86 कब आया, देखो एक बात और समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा। देखो 86 तो ये एक पार्ट की वैल्यू, अगर इतने की वैल्यू अगर 86 आ जाती है, इतने की वैल्यू, तो ठीक है, तो ये इक्वल हो जाए, यानी ये हमारा समीकरण सही हो जाएगा। अगर 86 नहीं आता है तो फिर गड़बड़ होती है। देखो क्यों नहीं आता है 86, तो आएगा, क्यों भी नहीं आएगा समझिएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले जो है गुणा को सॉल्व किया जाए इतने को। तो 359 की गुणा 2 में कराइए, सब बच्चे करा लेंगे आसानी से। कितना आ जाएगा 718 आ जाएगा, 718। अब वैसी संख्या हमें उतार देनी, बस कुछ नहीं करना। इसके नीचे ये यहाँ पर माइनस लगेंगे, क्योंकि हम स्टेप क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में आए। हम ऐसे ही तीड़ फाँक करके चले जाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ से बराबर हमें कुछ नहीं बचा हुआ था, यहाँ से 3 का भाग और लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से 3 का भाग और लगाना पड़ेगा। ठीक, 3 का भाग तो हो सकता है, यानी कि भाग वाला हमें सॉल्व पहले करना पड़ेगा और 86 में बाद में लाना पड़ेगा। हमें भाग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस, हमें भाग सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 से काटिएगा, देखो यहाँ से 3 से ये कटेगा। देखो और थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, थोड़ा ऊपर करके 3 से ये काटिएगा। देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 6 3 का 9। अब ये कट गया यहाँ से 3 से, देखो आसानी से कट गया। अब देखो यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, तो देखो माइनस माइनस की चीजें प्लस हो जाती हैं। और जो इनको जोड़ दें, देखो इन दोनों को जोड़िएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, और इसमें से घटा दीजिएगा। ठीक, तो देख लेते हैं, अगर इतना आ जाता है 86 तो दूसरा सही हो जाता है, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग प्रश्न है। तो ठीक, बहुत सारे बच्चे टाइम भी लगा देते हैं और आंसर भी नहीं निकाल पाते, तब ज़्यादा कष्ट होता है। तो ठीक, अगर टाइम भी लग जाए आंसर तो आ जाए कम से कम।
तो जोड़िएगा, देखो इनको इनको जोड़ लेंगे आसानी से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, इनको इनको आसानी से जोड़िएगा। देखो इसमें से यहाँ पर दे रखा है 223 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 718, तो इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़िए क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा, माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है छोटी क्लासों की बात। ठीक, तो यहाँ से इनको जोड़िएगा तो कितना 941 आ जाएगा। तो हमें 941 को इसमें से माइनस करें क्योंकि माइनस का आएगा 941। ठीक, 941। ठीक, अब यहाँ से घटाइएगा 941, हमने 7 लिख दिया है, 941 होगा। ठीक, 941। अब इसमें से घटाइए, इकाई अंक पे क्या आएगा 6 आएगा, हो सकता है 6 आ रहा है, इक्वल हो जाए। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से दाई जाएगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हासिल जाएगी यहाँ से, तो 12 12 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ से 8 बचे, यानी 86 इक्वल इक्वल 86 आ गया, क्योंकि दूसरी वाली समीकरण सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर अगला जो है इसके बाद में बहुत अच्छे लेवल से ये प्रश्न हमने आपको ऑप्शन भी ऐड किया हुआ है। क्यों इसमें ऑप्शन ऐड किया हुआ है, क्योंकि प्रश्न में कह दिया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ऐड किया है। अगर वो कहता कौन सा समीकरण सही है तो ऑप्शन ऐड नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हमें अगले पेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने पूरी स्लाइड भर दी है केवल आपको प्रश्न को दिखा करके। अब मेन सवाल क्या है, इतना मेन है, इतना वाला जिस पर हमने अंडरलाइन कर दी है। तो P भाग Q का अर्थ देखिए, तो P भाग Q का अर्थ, भाग का अर्थ यहाँ से दे रखा है, भाग का अर्थ है, भाग भी का अर्थ है A B की माता है, यानी पहले वाली माता है, तो P जो यहाँ से माता हो जाएगी। ठीक, समझते चलिए, P जो हो जाएगी माता हो जाएगी, किसकी होगी, Q की माता हो जाएगी। ठीक, समझ लिया आपने, लेकिन Q का भी जेंडर क्लियर नहीं है। अगला जो है माइनस का अर्थ दे रखा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ से ढूंढेंगे, ये दे रखा है माइनस का अर्थ है A B का क्या है, पिता है, तो पहले वाला ने क्यू पिता हो जाएगा, किसका पिता हो जाएगा, दूसरे वाले का, दूसरे पर कौन है एस है, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक, समझ गए। फिर प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ यहाँ से दे रखा है ए बी का भाई है, यानी एस जो है भाई है, किसका भाई है, एस जो है के का भाई है, तो के को यहाँ पर लिख लेंगे। अब माइनस को देखिएगा, माइनस कहाँ पर दे रखा है, माइनस ये दे रखा है ए जो है बी का पिता है, यानी पहले वाला जो है पिता है, यहाँ पर के जो है पिता हो जाएगा, किसका पिता हो जाएगा, ऐसे टी का हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई समझने वाली बात नहीं है, यहाँ तक सही अच्छे समझ चुके होंगे। अब देखिए आए इनटू का अर्थ, इनटू का अर्थ ये दे रखा है ए बी का यानी ए बी का जो है पति है, यानी ए पति, पहले वाला पति होगा, तो पहला अक्षर यहाँ पर टी है, तो टी पति होगा, जो किसका पति होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अक्षर लास्ट में कौन है आर है, तो ये यानी कि इसका पति है, तो ये पत्नी होगी। डबल बॉन्ड हमने क्यों लगाया है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में डबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। आपने जहाँ कहीं से पढ़ा होगा, हो सकता है वहां से स्टार की यानी तरह से दर्शाया गया हो। अब देखिए, यानी मेन समझने वाली बात क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं वाली जो कह दी है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, ये नहीं पढ़ते ही नहीं है, एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सवाल हो जाता है गलत। अब है ऑप्शन को चेक करने की बारी, तो ऑप्शन को बहुत बारीक से चेक करेंगे। देखिए किस तरह से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि के जो है आर का ससुर है, के जो है वो आर का ससुर है, तो देखिएगा के कहाँ पर दे रखा है, के जो है यहाँ पर दे रखा है, के यहाँ पर दे रखा है। ठीक, के जो है वो आर का ससुर तो नहीं होगा, यानी कि आर का नहीं होगा, टी का तो होगा, तो पहला वाला हो जाएगा गलत। ठीक, पहला वाला गलत होगा क्योंकि ये इनके पिता होंगे, तो अगर आर के तो ये पिता ही तो है, ये इनकी पुत्री है, इस तरह से सोचिएगा ना, ये इनके पति जो है ना, इनके अगर टी का कहता तो चल जाता, लेकिन के का आर से कह दिया तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा है एस टी के पिता का भाई है, एस जो है वो टी के पिता, तो टी के यहाँ पर पिता कौन है, यहाँ से टी के पिता जो है टी के पिता का भाई है। तो दूसरे वाले ने बहुत अच्छी बात कही कि एस जो है टी के पिता का भाई है, एस जो है टी के पिता ही, इनके पिता थोड़े होंगे, ये तो इनके ससुर इस तरह से होंगे अगर ये रिलेशन रखेंगे। तो ये वाला इसमें दो में से थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, इसमें अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा वाला देखेंगे, पी जो है के की माता की माता है, पी जो है के की माता की माता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो सही जो हमसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला भी सही होगा, क्यू टी के पिता का पिता, ये वाला। चलिए इन दोनों में कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक, इन दोनों को आपस में आपको देखना पड़ेगा और जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ से रिलेशन कुछ अलग तरीके से ही दे रखा है। ठीक, तो इन्हीं दो में है जो कुछ हुआ है दोस्तों, ठीक, आप समझिए। तो यहाँ से आप जो भी आंसर हो उसको बताइएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, इसमें आपको अच्छा लॉजिक लगाना है, यानी इसका लॉजिक इससे लगाना है, इसका लॉजिक इससे, अनुपात और समानुपात की श्रेणी में रखिए इसको। तो आपको पहला और पहले अक्षर से मिलाना, देखो टी कितने पर होता है 20 पर, के कितने पर होता है 11 पर, तो 20 से आप जैसे ही 11 पर जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर देखिएगा आर कितने पर होता है 18 पर होता है, आई कितने पर होता है 9 पर, तो 18 से अब 9 पर जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस होगा, यहाँ पर भी 9 माइनस होगा। तो भाई हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 22 है, तो 22 कितने पर होता है 25 पर होता है, 25 माइनस का 9 करेंगे, ठीक, 25 माइनस का 9 करना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाइए कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक, 16, तो 16 पर अक्षर होता है पी,
तो पी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। ठीक, और हमें बीच वाले अक्षर नहीं देखने हैं क्योंकि बीच वाले अक्षर हो सकता है समय सेम है, हमें लास्ट वाला अक्षर देखना है क्योंकि आंसर को जल्दी निकालना है। तो देखो लास्ट में क्या दे रखा है, यू दे रखा है और लास्ट में एल दे रखा है। तो यू कितने पर होता है 21 पर, एल कितने पर होता है 12 पर होता है। तो यहाँ पर भी कुछ 9 माइनस का 9 ही हो रहा है। यहाँ से देखिएगा ई कितने पर होता है 5 पर, ई कितने पर होता है 22 पर। तो यहाँ पर अंतिम अक्षर को मिलाइएगा तो यहाँ पर कितने पर होता है ये, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माइनस हो रहा है। तो बी जो होता है ये कितने पर होता है, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 9। तो बी जो अब मान के चलिए बी यानी ए 27 पर, तो ए जो यानी ए 27 पर, बी 28 पर। 28 में से आप कितने को घटाइएगा, 28 में से आप 9 को घटाइएगा। तो 28 में से 9 घटाएं तो लास्ट में क्या आएगा, एस आएगा। तो शुरू होगा जो ऑप्शन पी से और अंत जो होगा वो एस से होगा। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये आर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से ये गलत है। तो बीच में जो आएगा वो ओ आएगा, यू आएगा और बी आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना था, अपने आप से बाहर जाएगा ये। ठीक, अगला सवाल इसके बाद में, ये बहुत अच्छा सवाल है, केवल एक ही झपट में हो जाए क्योंकि गुणा का लॉजिक करना। देखो 19 छिक्का कितने होते हैं 114, 13 छिक्के कितने होते हैं 78 होते हैं। भैया ऑप्शन देखो 10 निम्मा यानी 90 तो 81 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से 14 का 14 सत्ते इतने होते नहीं होते हैं। यहाँ से करेगा अगर 25 का 15 में कराएंगे तो ये आ जाता है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या 3 का इसमें करे 7 21 21 ये 42, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल सेटिस्फाई जो करेगा वो ऑप्शन नंबर सी का है क्योंकि डायरेक्ट गुणा हो रही थी पहले और इन दो नंबरों की गुणा करके हमें पहला नंबर मिल रहा था। यानी कि कैसे मिल रहा था पहला नंबर, देखिए बी इंटू का सी, बी इंटू का सी बराबर का ए, ये लॉजिक लगा इसमें। ठीक, बी इंटू का सी और बराबर का ए। ठीक, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर अगला इसके बाद में है, इसका संबंध इससे बताना है, इसका संबंध इससे बताना है। इसका ही बहुत शानदार लॉजिक है। देखिए 11 करिएगा। ठीक, 11 इंटू का कितना करिएगा 4, 11 में 4 की गुणा कीजिएगा पहले वाले नंबर की। तो हमें यहाँ से कितना 11 चौक 44 और 44 में आप 8 जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 52। ठीक, आसानी से मिल जाएगा भाई, हमें लॉजिक इसमें लगाना है। तो यहाँ से क्या दे रखा है 17, तो 17 हम लिखेंगे 17 इंटू का 6 करेंगे। ठीक, तो 17 करिएगा यहाँ से 6, तो 17 के यहाँ से कितने हो जाएंगे 102। ठीक, 102 इसमें आपको 6 को जोड़ देना है तो यहाँ से कितना आपको मिल जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 108। तो 108 यहाँ से आसानी मिल जाएगा, यही 108 जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये इस तरह से इसमें लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा था। क्वेश्चन में अगला जो है इसके बाद में 8 नंबर का है, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें लॉजिक ढूंढना है यानी कि कोडिंग से होगा, बिल्कुल कोडिंग। एस यहाँ पर देखो कौन से नंबर दे रखा है, एस यहाँ पर ये दे रखा है तो 1 2 3 4 5 छठवें नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, तो एस का जो कोड होगा वो ए होगा यानी ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट होगा। फिर हम मिला लेंगे कौन सा, फिर हम दूसरा अक्षर मिला लेंगे। दूसरे पर क्या है सी, तो सी का कोड देखो पहले पर पहला वाला कोड एन होगा तो ए एन से ऑप्शन स्टार्ट होगा ना, तो ये होगा केवल ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इसमें दे रखा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कुछ ए एन से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा भाई आपका राइट आंसर हो सकता है, कोई ऑप्शन और स्टार्ट हो लेकिन उम्मीद यही है कि ऑप्शन ए की स्टार्ट हो रहा होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है। देखो सोना जो है, सोना जो एक तरह का क्या है धातु है, तो धातु के अंदर क्या आएगा सोना आएगा और जो यानी कार्बन है ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, तो हमारे हिसाब से ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपके हिसाब से क्या कर रहा है अभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अपनी अपनी राय बताया करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है अगला, इसका बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ठीक, किस तरह से बनाएंगे देखिए, आप देखते ही रह जाएंगे किस तरह से हम सवाल को बनाएंगे। देखो सभी पिस्टन रबर है, यानी सभी पिस्टन जो है, ये पिस्टन जो है, सभी पिस्टन क्या है, सभी पिस्टन क्या है रबर हैं, सभी पिस्टन रबर हैं तो रबर लिख लेंगे। ठीक, सभी पिस्टन रबर हैं, सभी पिस्टन रबर। कुछ रबर नट हैं, यानी कुछ रबर जो है, इतने वाले रबर जो है क्या नट हैं, नट यानी एन से डिनोट करेंगे, यानी कि सीधा नट ये लिख देते हैं। ठीक, नट कुछ रबर जो है क्या है नट है, तो इस तरह से लिख दिया है बस। कुछ रबर नट हैं, अब सभी नट कैपिलर हैं, सभी के सभी नट जो हैं क्या हैं कैपिलर हैं, तो कैपिलर को यहाँ से के से डिनोट कर देंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ कैपिलर जो हैं रबर हैं, इतने वाले कैपिलर जो है ये रबर हो रहे हैं, देखो आसानी से, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, पहला वाला सही। दूसरा देखो सभी पिस्टन नट हैं, तो पिस्टन ये दे रखा है, नट का कहाँ ये दे रखा है, तो इनका कोई संबंध है नहीं है, तो केवल आंसर फर्स्ट आंसर करता है निष्कर्ष। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था। अगला जो सवाल है इसके बाद में, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको देखो इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने अगर इतना बना लिया है, देखो हम यहाँ से बॉक्स आपको बना के इतना अगर आपने बना लिया है तो भी आप आंसर नहीं, जैसे कोई भी आप त्रिभुज नहीं निकालना चाहते हैं, त्रिभुज से अपना आंसर नहीं, इतने ही से आंसर आपका आ जाएगा। देखो इतने से आपका ऐसे आएगा, तो देखो ऐसे ना, तो इसमें बी में भी नहीं दे रखा है। ठीक, डी में कुछ हद तक दे रखा है, यहाँ पर देखो सी और डी में दे रखा है, तो इसमें कुछ हद तक दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब है जो इसमें हमें मिलाना है,
क्या मिलाना है, त्रिभुज की आकृति को मिलाना है। त्रिभुज कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो चोन होगी वो कुछ इस तरह से, यानी ये ऐसा बनेगा, इस तरह ऐसा होगा, ठीक, ऐसा। अब भाई इस साइड कुछ पलटेगी दोस्तों, ठीक, भाई कुछ इस साइड ही पलटेगी। तो यहाँ से देखो ये वाला तो बीच में कोई ये आए नहीं, गोले जो दे रखे हैं ये बीच में कभी नहीं आ सकते हैं ना, तो इसमें बीच में कभी गोले आएंगे, ठीक। तो इसमें बीच में कभी गोले नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से सी वाला सेटिस्फाई ज्यादा कर रहा है, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं उस में आ गया होगा। प्रश्न अगले की तरफ बढ़ लेते हैं, देख लें किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत अच्छा सवाल। इसमें आपको कॉमन देखना है, इसमें कॉमन देखिएगा। देखो कॉमन इसमें क्या है, 5 है, तो उसी में हम घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 है, इसमें घड़ी की दिशा में घुमा देते, तो 5 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से ये तो विपरीत वाले जो है कॉमन वाले के नीचे कॉमन लिखा जाता है हमेशा, तो 5 के नीचे 5 लिखेंगे, ठीक। 5 के नीचे 5, 3 के नीचे देखो 5 के नीचे 5 पे, 3 के नीचे 4 और 2 के नीचे 6। तो हमसे पूछा हुआ 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 5 का विपरीत जो अक्षर दिखाई नहीं देता है, 1 से लेकर की 6 तक की संख्या में कौन सा अक्षर यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पूछता 5 के विपरीत क्या होता है तो 1 हो जाता है, तो हमसे पूछा 2 के विपरीत, तो 6 रहा आपका राइट आंसर, ठीक। अगला सवाल बहुत अच्छे लेवल से पूछा गया था, इसका क्या लॉजिक की तारीफ करूं यार। तो देखो 50% जो है सवाल है, केवल 50% सवाल किस तरह से एकदम से सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो, देखो डी से हमें कहाँ पर जाना है, डी से ई लिख दिया है, तो कितना प्लस किया है, 1 प्लस किया है। देखो आर से एस लिख दिया, कितना प्लस किया, 1। तो हमें भाई टी से 1 प्लस कर देना है, तो टी में 1 प्लस करेंगे तो पहले पर क्या आएगा, टी कितने हो रहा है, 20 में जोड़े तो 21, 21 पर हो जाएगा यू, तो यू से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो एस वाला गलत हो गया। देखो और सारे गलत हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन इसमें हमने ऐड नहीं। तो मेन लॉजिक इसमें 50% आपका सवाल सॉल्व हो गया। कितना परसेंट, 50%। अब बचा है केवल 50%, तो उसमें कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, तो देखिएगा। देखो क्या लॉजिक है, तो सबसे पहले बी कितने पर होता है, 2 पर होता है, ठीक। बी कितने पर होता है, 2 पर होता है। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है, ठीक। ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। इसके बाद में आर 18 पर होता है, आर जो होता है वो 18 पर होता है, प्लस लगाएंगे इसके बाद में। और डी कितने पर, 4। इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक, जोड़िएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक। आप जोड़ के देख सकते हैं 40 में अब हम कितना जोड़ दें कि हमें 55 मिल जाएगा, तो हम 15 जोड़ देंगे तो हमें 55 मिल जाएगा। तो वही लॉजिक इन सभी में लग रहा होगा, क्योंकि इनका सम कर करके 15 प्लस हो रहा है, तो सम करके 15 प्लस हो रहा है। तो इसमें भी आप सम करेंगे तो इसमें 15 प्लस होंगे तो 83 बन जाएगा, लेकिन हम सीधा इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो हम चाहते हैं दूसरी स्लाइड ओपन ना हो, इसी में काम चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जी जो हो जाता है कितने पर हो जाता है, 7 पर हो जाता है। एच कितने पर हो जाता है, 8 पर। ओ कितने में हो जाता है, 15 पर। एस कितने पर, 19 पर। और टी कितने पर, 20 पर। इन सभी को जोड़िएगा, तो इन सभी को जोड़िएगा, तो इन सभी को जोड़ने तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, ठीक। 69 में हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 जोड़िए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 है, और यहाँ से ले, तो यहाँ से 6 7 8 यानी 84 आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, 84। तो पहले तो क्या आएगा, यू आएगा, ठीक। अक्षर यू से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, 84। तो ये जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरह से सवालों को सोल्व किया जाता है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में बहुत अच्छा प्रश्न है यार, इसमें तो 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगना चाहिए। क्या लॉजिक है, ये फ्रेंच के लोग हैं, यानी फ्रांस के लोगों को क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं। तो इसी तरह से स्वीडन के लोगों को डच कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। बी में क्या दे रखा है, हॉलैंड के लोगों को, हॉलैंड यहाँ पर हम लिख देते हैं हॉलैंड, ठीक। हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं, ठीक। हॉलैंड, हॉलैंड जो है इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसका संबंध इससे होगा सीधा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ से देखिए सीरीज चल रही है, तो इसमें देखो गुणा 3 3 का नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से देखो 3 3 का गुणा कुछ इस तरह से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो गुणा हुआ है कितने का, 2 एकम 2, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ से 3 दूनी का 6, 2 का गुणा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ से कितने का हुआ है, यहाँ से 3 का गुणा हो रहा है, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 6। तो यहाँ से सीधा 18 में आपको 6 का गुणा करा देना है। तो 18 छक्का कितने होते हैं, 108। तो 108 जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा, बस इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक। लॉजिक लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। अब देखिएगा ये सवाल तो 1 सेकंड का मात्र का, देखो 22 सीधी है, इसे उल्टी क्यों कर दी, इसमें उल्टी क्यों कर दी, इसमें उल्टी क्यों कर दी। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न जो अगला है ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे और किस तरह से इसमें बताएंगे। देखिए आयत गिनने हैं इसमें, देखो इस तरह इसमें आयत कितने होंगे, इस इनबॉक्स को पकड़िए। देखो इसमें आयत जो होंगे, यानी पहली बार इनको पकड़िए, पतरे वालों को। यहाँ पर कितना दे रहे, 1, 1 के बाद ये 2, 1 बड़ा वाला, यानी 3 जो हमें मिलेंगे वो इससे मिलेंगे 3।
और 3 ई जो हमें मिलेंगे वो इससे मिलेंगे, क्योंकि सेम आकृति है। तो 3 3 6 हमारे ये एकदम से निकल के आ गए। अब हमें सीधे सीधे गिन लेने, देखो 3 के बाद ये 4, 4 के बाद में ये 5, 5 के बाद में ये 6, 6 के बाद में ये 7, तो 7 और जोड़िएगा तो यहाँ तक कितने हो गए, 13 हमारे त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज क्यों, सॉरी साथियों, त्रिभुज नहीं आयत, ठीक लिखा हुआ है प्रदत्त चित्र में आयतों की गिनती कीजिए, ठीक आयत है तो ऐसे 13 हमने गिन लिया। अभी और छुपे हुए हैं, देखो कलर चेंज करके आपको बताते हैं कहाँ पर छुपे छुपे हुए हैं। देखिए अभी समझते हुए चलिए थोड़ा सा, एक सेकंड। अब देखिए अब कौन से छिपे हुए हैं, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल एक बढ़ेगा, कितना और एक बढ़ जाएगा, यानी कि 13 में एक और बढ़ जाएगा, ठीक। अब समझिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक बढ़ेगा तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक एक और बढ़ जाएगा, तो टोटल यहाँ से 13 14 15 हो चुके, ठीक 15 हो चुके। और थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके बताते हैं, 15 हो चुके हैं तो 15 यहाँ पर हम लिख लेंगे 15। अब भाई और छुपे हुए हैं उनको देखेंगे। 15 के बाद इन दो को मिला करके यहाँ से नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक इन दो को मिला करके नहीं बनेगा, ये थोड़ा वर्ग टाइप का बन जाएगा, ठीक ये थोड़ा वर्ग टाइप का बन जाएगा। तो इन दो को मिला करके तो बन सकता है, देखो इन दो को मिला करके, देखो इन दो को मिला करके ये बन सकता है तो प्लस एक और हो गया, ठीक इसी तरह से एक नीचे मिला करके इस तरह से बन सकता है तो प्लस एक हो गया, और ये पूरा यानी कि बड़ा वाला और यहाँ से पूरा पूरा बन सकता है तो इस तरह से एक और प्लस हो गया, तो 15 3 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 18 आयत जो है यानी राइट एंगल इसमें कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक ऐसे समझते चलिए। ये सवाल है, देखो इसमें बहुत सारे लॉजिक क्या करते हैं कि इस तरह की आकृति हमें ढूंढनी है, इस तरह की, ठीक इस तरह की थोड़ी सी भद्दी है, हो सकती है आपको दिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे क्या कहते हैं इस तरह की, तो इसमें भी दिख रही है, इसमें भी, लेकिन इसमें किसी भी हालत में नहीं दिख सकती। देखो इसमें बहुत छोटी छोटी, अगर छोटी ही मिले तो इसमें नहीं मिल सकती, इसमें भी नहीं मिल सकती है। आंसर जो होगा वो इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक अब वो खोजना है। देखो आंसर जो होता है, देखो इसमें तो बड़ी हमें नजर आई, लेकिन इसमें जो सेटिस्फाई पूरी तरह से ये देखो बीच में मिल रही है, तो हमारे सबसे आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद में 19वां, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही स्नातक हैं। तो पुरुष वाले में और स्नातक वाले में आपका आंसर हो ही नहीं सकता, तो इनको कट्टा मारिए, देखो इसमें आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब पूछा गया है कि स्नातक हैं, तो यानी कि ऐसे कितने शिक्षक हैं, तो केवल 9 ही तो बचते हैं, केवल 9 इसका राइट आंसर होगा, ठीक 9। अगला जो सवाल है इसके बाद में, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे और टाइम टेकिंग है भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा। 8 व्यक्ति दे रखे हैं, देखो ए बी सी डी ई और एफ जी एच, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर करके बैठे हैं, यानी कि वर्ग के आकार की मेज है, तो हम वर्ग के आकार की मेज यहाँ से बना लेंगे, ठीक वर्ग के आकार की। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हो सकता है ये थोड़ा आयत के टाइप का लगे, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो माना है, माना कोई भी संख्या किसी को मान सकते हो, हमने माना है ये एक, क्योंकि वर्ग हमेशा एक आयत तो हो सकता है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से, यानी कि एक तो यहाँ पर बैठ जाएगा, एक यहाँ पर बैठ जाएगा, तो दो को यहाँ पर बैठा लेंगे और दो को यहाँ पर बैठा लेंगे, ठीक। और यहाँ पर कितने को बैठा लेंगे, तो एक कोनों पर यहाँ पर ही बैठेंगे, कह रहे नहीं कुछ कोनों पर बैठे तो कुछ को कोने पर बैठा दीजिएगा, ठीक। अब हो कितने गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। अब केंद्र की ओर मुख है तो इधर इनका बायां हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा इनका दायां हो जाएगा, ठीक। ये बात सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक। अब देखिए सवाल को पढ़िए, कह रहे हैं ये जो है भुजा के केंद्र में बैठा है, ये सवाल बहुत अच्छा है, यानी क्वेश्चन ये जो है किसी यानी कहीं पर बैठा है, यहाँ पर हमने बैठा लिया केंद्र पर बैठा है। अब देखिए दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं हम, बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए का बायां किस साइड होगा, ए का बायां जो होगा वो इस साइड, तीसरे पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे लेवल से समझाते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल दो आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह बैठाने वाले सवाल, ठीक। चाहे पंक्ति वाले हों चाहे वर्गाकार वाले हों, कुछ भी तरह से मिल सकते हैं। 3 व्यक्ति यानी केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति बी और सी के, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं 3 व्यक्ति, 1 2 बी और सी, तो सी कुछ यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर, इधर भी 1 2 3, देखो सी का निश्चित स्थान हो चुका है, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से, सी तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। 3 व्यक्ति, एफ जो है, एफ ना तो सी का और ना ही बी का निकटतम पड़ोसी है, ना तो सी का, एफ ना तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक। एफ जो है ना तो यहाँ पर आ सकता है, किसका पड़ोसी नहीं कह रहे हैं, देखिए एफ ना तो सी का और ना ही बी का, तो ना तो एफ यहाँ कहीं आ सकता है, देखो एफ के ना तो एफ यहाँ से आ सकता है, ठीक है, ना ही सी का पड़ोसी है, ठीक। इतनी बात आपने समझ ली। एफ ना तो सी का ना ही बी का निकटतम पड़ोसी। ई एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब देखो एफ की जगह यहाँ पर हमें निश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि एफ यहाँ पर तो नहीं आ सकता है, ठीक। तो एफ की यहाँ से क्या बाएं से, तो तीसरे पहला दूसरा तीसरा, तो ई जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ई जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, इसकी स्थान
क्लियर हो गया। ठीक, अब जो सवाल में कह रहे हैं कि डी एच के ठीक दाएं बैठा है, डी जो है एच के ठीक दाएं, तो डी को हम जब यहाँ पर रखेंगे, एच को जब यहाँ पर रखेंगे तभी तो ये ठीक इसके दाएं होगा। ठीक, अब सभी लोग बैठ गए, एक लोग बचा हुआ तो जी बचा हुआ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के दाएं से, तो जी का दाया कुछ इस साइड होगा, दूसरे स्थान पहले पर एफ हो जाएगा, दूसरे पर ए हो जाएगा, तो ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा टाइम टेक नहीं होगा, बहुत जल्दी करेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर बना लेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो हमने पहले आपसे कही थी कि नवीन सर के नोट्स के बारे में। तो ठीक, तो नवीन सर का नोट्स जो है कुछ यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ से आपको कितने सेट मिलेंगे, 1 से लेकर के 25 सेट यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक, कितने मिलेंगे, 1 से लेकर के 25 सेट। तो अभी जो है 1 से लेकर के नवीन सर जो है 30 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन आज है संडे, और संडे के बाद जैसे मंडे होगा वहां से आपको 24वां सेट देखने को मिलेगा, और ट्यूजडे को जो है आपके पूरे 25 के 25 कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों ये मंडे को हो जाएगा, ये ट्यूजडे को हो जाएगा। तो नवीन सर के द्वारा इतना कंटेक्ट दिया गया है कि यार इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे जीएस में, तो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछी जाएगा। तो ये नोट्स जो आपको यहाँ पर लेना है, यहाँ पर एमएसजी करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे आपको एमएसजी करेंगे, लेकिन बहुत सारे साथी एक साथ एमएसजी करते हैं, थोड़ा सारा वक्त लग जाता है रिप्लाई देने में बच्चों को, तो आप परेशान ना हो, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, नोट्स अवश्य मिलेगा। थोड़ी तो यहाँ से आप करके देखिएगा। तो यहीं तक रखते हैं। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपके सारे के सारे फैक्ट समझ में आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक, तो हमने जो आज की जर्नी जो कैसी रही, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ठीक, इतना सारा आपके लिए प्रयास किया है तो मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक, तो हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक में या वीकली मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।